धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदा युत्सवा मामका पांडवश्च किम कुर्वति। संजय, धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्मभूमि यानी कि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। गीता का यह प्रथम श्लोक केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि हमारे जीवन और हमारे दैनिक जीवन, हमारे मनोवैज्ञानिक संघर्ष का प्रतीक है। कुरुक्षेत्र हमारे भीतर है। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र धर्म युद्ध का केंद्र था, हमारा मन भी एक कुरुक्षेत्र। हर पल और हर घड़ी हमारे भीतर दो विचारधाराओं में युद्ध चलता रहता है। एक धर्म यानी कि सही निर्णय और दूसरा अधर्म यानी कि स्वार्थ, मोह और आलस। हम प्रतिदिन ऐसे निर्णयों का सामना करते हैं जहां हमें सही और गलत के बीच चुनाव करना होता है। धृतराष्ट्र यानी कि अंधे मोह का प्रतीक है। वह जानते हुए भी कि पांडव सत्य के मार्ग पर हैं, उनका झुकाव अपने पुत्रों यानी कि कौरवों यानी कि स्वार्थ की ओर है। हमारे दैनिक जीवन में भी जब हम सत्य को जानते हुए भी निजी स्वार्थ यानी कि अहंकार और अत्यधिक लगाव के कारण गलत का पक्ष लेते हैं, तो हम धृतराष्ट्र की भूमिका में होते हैं। संजय का विवेक यानी कि बुद्धि। संजय यहाँ पर विवेक और जागरूकता के प्रतीक हैं। धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र की सच्चाई देख देख कर संजय बता रहे हैं। इसी प्रकार जब हम शांत मन से अपनी अंतर आत्मा की यानी कि विवेक की आवाज सुनते हैं तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि हमारे जीवन में कौन कौन से विचार पांडव यानी कि सकारात्मक यानी कि धर्म हैं और कौन कौन से कौरव यानी कि नकारात्मक यानी कि स्वार्थ हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि धृतराष्ट्र का प्रश्न करना यह दर्शाता है कि हम जीवन में क्या क्या कर रहे हैं। इसका आत्मनिरीक्षण करना कितना आवश्यक है। क्या हम अपने जीवन के युद्ध में सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं या केवल अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर निर्णय ले रहे हैं। कुल मिलाकर हमारे दैनिक जीवन में इस श्लोक का संदेश यह है कि हमें अपने क्षेत्र यानी कि कर्म स्थल या जीवन में हमेशा सजग रहना चाहिए। जब भी मन में द्वंद्व हो तो हमें संजय की तरह विवेक को जगाना चाहिए ताकि हम स्वार्थ यानी कि कौरवों के बजाय धर्म यानी कि पांडवों के साथ खड़े हो। जय श्री राधे।